काम आते हैं। जब कोई नहीं आती मेरी शाम आते हैं। मेरे दुख के दिन में ओ बड़ा काम आते हैं। मेरे दुख के दिन में वो बड़ा काम आते हैं। मेरे नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, किसी और को है मुझको दरकार नहीं पड़ती। कोई और को मुझको दरकार नहीं पड़ती। दरकार पड़े जब वो दौड़ के आते हैं। मेरे दुख के दिन में वो बड़ा काम आते हैं। जब कोई नहीं आते मेरी शाम आते हैं। दुख के दिन में वो बड़ा काम आते हैं। कोई याद करे उसका दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उसका दुख हल्का हो जाए। कोई प्यार करे उसका उसका बन जाए। कोई प्यार करे उसको उसका बन जाए। वो बिना बोले दुख का पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिन में बड़ा काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिन में वो बड़ा काम आते हैं। वो इतना बड़ा होकर भी दुखियों से प्यार करे। वो इतना बड़ा होकर भी दुखियों से प्यार करे। चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। हम भक्तों को कहना वो मान जाते हैं। हम भक्तों को कहना वो मान जाते हैं। बड़े दुख के दिन में मेरे दुख के दिन में वो बड़ा काम आते हैं। जब कोई नहीं आते मेरे श्याम आते हैं। बड़े दुख के दिनों में बड़ा काम आते हैं। बड़े दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। हो जब कोई नहीं आते। नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन मिलता है सचा सुख केवल भगवान आपकी चरणों में। आपके चरणों में भगवान आपके चरणों में भगवान आपके चरणों में। होठ पे तुम्हारा नाम रहे दिन रात सुबह और शाम रहे। हर वक्त बस यही ध्यान रहे भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल आपकी चरणों में। चाहे संकट ने आ घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो,
पर चित नहीं डगमगाए मेरे, रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर ध्यान रहे आपके चरणों में, पर ध्यान रहे आपके चरणों में। चाहे बेरी सब संसार बने, चाहे बेरी सब संसार बने, चाहे मोत गले का हार बने, चाहे मोत गले का हार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बनी रहे आपके चरणों में, रहे ध्यान मुझे आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। नमो भगवते वासुदेवाय। र अब यहाँ 89 अध्यायमा श्री ब्रह्मा पुराण को अब यहाँ भन्नुहुन्छ धर्म की महिमा एवं अधर्म की गति का निरूपण तथा अन्नदान का महात्म्य का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। ओम यहाँ भन्नुहुन्छ मुनिहरूले फेरि सोध्नुहुन्छ हे भगवान भनेर व्यासजीलाई, आप संपूर्ण धर्म के ज्ञाता तथा सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण है, कृपया बताइए पिता माता पुत्र गुरु जाति वाले संबंधी और मित्र वर्ग इनमें से कौन मारने वाला प्राणी का विशेष सहायक होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। लोग तो मातृ के शरीर के काठ और मिट्टी के ढेल की भांति छोड़कर चले देते हैं। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो अहिलेको स्थितिको कुरा यहाँ आए। अब अहिलेका के हुँदैछ भने मातापितालाई त्यागेर पुत्रहरू छोडेर हिँड्दछन् यहाँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। लोग की मृत्यु के शरीर को काठ की और मिट्टी के ढेले की भांति छोड़कर चल देते हैं, फिर परलोक में कौन से उसका साथ जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ व्यासजी भन्नुहुन्छ हे विप्रवर कस्तो राम्रो कुरा हेर्नुहोस् है। विप्रवर प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है, अकेला ही दुर्गम संकटों पर पार करते हैं और अकेला ही दुर्गति में पड़ते हैं। पिता माता भ्राता पुत्र गुरु जाति वाले संबंधी तथा मित्र वर्ग इसमें कोई भी मारने वालों का साथ नहीं देते भनेर मरने वालों के साथ नहीं देते। घर के लोग में मृत व्यक्ति के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले भांति त्याग देते हैं और वो दो घड़ी रोकर उसे मुँह मोड़ कर चले जाते हैं भनेर एकछिन 1 घन्टा रोएपछि त्यहाँबाट उसले बिर्सिन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो सब लोग तो त्याग देते हैं किंतु धर्म उसका त्याग नहीं करते। उसले गरेको धर्म जति त्यो कहीँ धर्मले उसलाई सत्कर्मले कहिले त्याग्दैन। वो अकेला ही जीव के साथ जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः धर्म ही सबका सहायक है। जति धर्म गरेको छौँ त्यो मात्रै हामीलाई सहायक हुन्छ। इसीलिए मनुष्य को सदा धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्मयुक्त प्राणी उत्तम स्वर्ग गति को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अधर्म युक्त मानव नरक में पड़ते हैं। अतः विद्वान पुरुष पाप से प्राप्त होने वाले धन में अनुराग न रखे। एकमात्र धर्म ही मनुष्य का सहायक बन गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
मैं बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता मनुष्य भी लोभ मोह घृणा अथवा भय से मोहित होकर दूसरों के लिए ना करने योग्य कार्य भी कर डालते हैं। वो धर्म अर्थ और काम तीनों इसी जीवों को फल है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अधर्म का परित्याग पूर्वक इन तीनों की प्राप्ति करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। मनु अब फेरि मुनिहरूले फेरि सोध्नुहुन्छ, हे भगवान, आपका ये धर्मयुक्त वचन जो परम कल्याण का साधन है हमने सुना है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये शरीर किन तत्व समूह है। मनुष्य का मरा हुआ शरीर तो स्थूल सूक्ष्म अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाते हैं, नेत्रों का विषय नहीं रह जाते, फिर धर्म कैसे उसका साथ जाते हैं भनेर अब यहाँ त यो हामीलाई यस्तो राम्रो कुरा यहाँ सोध्नुभयो ऋषिमुनिहरूले। यहाँ व्यासजी भन्नुहुन्छ, अब हेर्नुहोस्, पृथ्वी वायु आकाश जल तेज मन बुद्धि और आत्मा भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों को निरंतर साक्षी रहते हैं। इनमें इनके साथ धर्म जीवों का अनुसरण करते हैं। तब शरीर में प्राण निकल जाते हैं तथा त्वचा हड्डी मांस ब्रिय और रक्त भी उसी शरीर को छोड़ देते हैं। उसी समय जीव धर्म से युक्त होने पर भी इसी लोक और परलोक में सुख एवं अभुदय को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मुनियों ने फेरि सोध्नुहुन्छ, हे भगवान, आप ये भली भांति समझा दिया कि धर्म किस प्रकार का जीव का अनुसरण करते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि शरीर के कारणभूत वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले प्रश्न सोध्नुभयो। अब व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे द्विज बडो, शरीर में स्थिति जो पृथ्वी हाम्रो शरीर पाँचवटा तत्त्वले पृथ्वी वायु आकाश जल तेज और मन को अधिष्ठाता देवता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जब अन्न ग्रहण करते हैं उससे मन सहित पृथ्वी आदि पांचों भूत तृप्त होते हैं, तब उन अन्न से शुद्ध वीर्य बनता है और उसे वीर्य में कर्म प्रेरित जीव आकर निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। फिर स्त्रियों के रजों में मिलकर वो समय अनुसार जन्म ग्रहण करते हैं। पुण्यात्मा प्राणी इसी लोक में जन्म लेकर जन्म काल से ही पुण्य कर्म उपभोग करता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही धर्म के फल का आश्रय लेते हैं। वही मनुष्य यदि जन्म से ही धर्म का सेवन करता है तो सदा सुख का भागी होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये बीच में कभी धर्म और कभी अधर्म का सेवन करता है तो वो सुख के बाद दुख भी पाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। पापयुक्त मनुष्य यमलोक में जाकर महान कष्ट उठाना पड़ता है। उठाने के बाद पुनः तर्कीय योनि में जन्म लेते हैं। मोह युक्त जीव जिस कर्म से जिस योनि में जन्म लेता है उसी बतलाता हूँ, सुनो। अब यहाँ के गर्दा के हुँदो रहेछ यहाँ बताइदिनु हुँदैछ है। अब पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य पहले तो भेड़िया हुन्छन् अरे। पहिला भेड़िया भएर जन्म होते हैं, फिर क्रमशः कुत्ता, फेरि सियार, फिर गिद्ध, फेरि सांप, फेरि कौवा और फिर बगुला और होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो पापात्मा काम से मोहित होकर अपनी भोजाई के साथ बलात्कार, कोई आफंत उसमें बलात्कार करता है, वो 1 वर्ष तक नरक में कोकिला होते हैं भनेर यहाँ बताओ। मित्र गुरु तथा राजा की पत्नी के साथ समागम करने से कामात्मा पुरुष मरने के बाद सुअर होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। 5 वर्षों तक सुअर रहकर मरने के बाद 10,000 वर्षों तक बगुला, 3 महीने तक चींटी और 1 मास तक कीट की योनि में पड़ते हैं और इन सब योनि में जन्म लेने के बाद वो पुनः कुर्मी योनियों में उत्पन्न होते हैं और 14 मनमंत्र तक जीव 14 मनमंत्र भनेको त कति हो नि हौ, 14 मनमंत्र होइन हौ, 14 महीनों तक जीवित रहता है। इसी प्रकार अपने पूर्व पापों का क्षय करने के बाद वो फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पहले एक कन्या को देखने की प्रतिज्ञा की, फिर दूसरों को देना चाहते, वो भी मरने पर कीड़े की योनि में जन्म पाते हैं। एउटालाई कन्या दिन्छु भनेर बाचा गरेर अर्कोलाई दिन्छ भने त्यसले पनि
त्यसरी किडा योनिमे जन्म लिनुपर्दछ भनेर यहाँ बताउनुभयो। इसी उस योनि में वो 13 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर अधर्म क्षय होने पर मनुष्य होते हैं जो देव कार्य अथवा पितृ कार्य ना करके देवताओं और पितरों की संतुष्ट किए बिना ही मर जाते हैं, वो कौवा होते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब कौवा 100 वर्ष तक कौवा की योनि में रहने के बाद वो मुर्गा होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। तत्पश्चात 1 मास तक सर्प की योनि में निवास करता है, उसके बाद वो फिर मनुष्य हुन्छन् अरे भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो पिता के सम्मान बड़े भाई का अपमान करते हैं वो मनु मृत्यु के बाद क्रोंच योनि में जन्म लेता है और 10 वर्षों तक जीवन धारण करता है और तत्पश्चात मरने पर वो मनुष्य होता है। मनुष्य के हुन्छन् भन्दा शूद्र जातीय पुरुष हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुभयो। ब्राह्मणों के साथ समागम करने पर कीड़े की योनि में जन्म लेते हैं, उसे मृत्यु होने पर वो सुअर होते हैं। सुअर की योनि में जन्म लेते ही रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। तदंतर वो मूर्ख पूर्वतः पापों को ही फलस्वरूप कुत्ते की योनि में उत्पन्न होते भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब कुत्ते के योनि में उत्पन्न होते हैं। फलस्वरूप और उसके बाद उसी मानव शरीर प्राप्ति होती है। मानव योनि में संतान उत्पन्न करके वो फिर मर जाते हैं और चूहे का जन्म पाते हैं। फिर कृतधन मनुष्य मृत्यु के बाद जब यमराज के लोका में जाते हैं, उसी समय क्रूर यमदूत उसे बांधकर भयंकर दंड देते हैं। उसी दंड से उसकी बड़ी वेदना होती है। दंड समुद्र शूल भयंकर अग्नि दंड असीपत्र वन ताप्त बालू का तथा कुट शामली आदि अन्य बहुत से घोर यातनाओं का अनुभव करके वो संसार चक्र में आते हैं। कीड़े की योनि में जन्म लेते हैं। 15 वर्ष तक कीड़ा रहने के बाद मानव गर्भ में आकर वो जन्म लेकर पहले ही मर जाते हैं। इसी प्रकार सैकड़ों बार गर्भ में मृत्यु का कष्ट भोगकर अनेक बार संसार बंधन से पीड़ित बंधन में पड़ता है। तत्पश्चात वो पशु योनि में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण हामीले पाप गर्नु हुँदैन है। जानी पाप गरे भने सबै भोग्नु पर्दछ। जन्म पशु योनि में जन्म लेता है, उसमें बहुत वर्षों तक कष्ट उठाकर अंत में वो कछुआ होते हैं। दही चोरे भने दही चोरी गर्ने मनुष्य बगुला भनेको एउटा बकुला भन्ने पंक्षी हुन्छ और मेण्डक भनेको भ्यागुता हुन्छन्। फलमूल अथवा पुआ चुराने से वो चींटी होती है। जल की चोरी करने से कौवा और कांस चुराने से हरियल पंक्षी होती है और चांदी का बर्तन चुराने वाला कबूतर होते हैं और सुवर्णमय पात्र का अपहरण करने वाला कुर्मी योनि में जन्म लेना पड़ता है। रेशम का कीड़ा चुराने से मनुष्य बानर होते हैं। वस्त्र की चोरी करने से तोता की योनि में जन्म तोता भनेको सुगा की योनि में जन्म होते हैं। साड़ी चुराने वाला मनुष्य मरने के बाद हंस होते हैं। रुई का वस्त्र हड़प लेने वाला मानव मृत्यु के पश्चात क्रोंच भनेर एउटा पंक्षी हुन्छ, क्रोंच होते हैं। सनका वस्त्र ऊनी वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र चुराने वाला मनुष्य खरगोश होते हैं। चूर्ण की चोरी करने से मनुष्य दूसरे जन्म में मोर होते हैं। अंगराग और सुगंधित चोरी करने वाला लोभी मनुष्य छुचुंदर होते हैं। उसी योनि में 15 वर्ष तक जीवित रहने का बाद जब पापों का क्षय होते जाते हैं, तब वो मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। जो स्त्री ही दूध की चोरी करती है वो बकुली होती है। जो नीचे पुरुष स्वयं शास्त्र होकर बेर से अथवा धन के लिए किसी शास्त्रहीन पुरुष की हत्या करते हैं, वो मरने पर गधा होते हैं। गधा की योनि में 2 वर्षों तक जीवित रहकर बाद में वो शस्त्र द्वारा मार जाता है। फिर मृग की योनि में जन्म लेकर सदा उदग्नि बन रहता है।
अब मृग की योनि में 1 वर्ष बिताने पर वो बाण का निशान बन जाते हैं। बाण का भनेको शिकारी को निशान बन जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फिर मछली की योनि में जन्म लेते हैं, जल में फंस लिया जाती है। 4 महीना बीतने पर वो शिकारी कुत्ते की रूप में जन्म लेती है। 10 वर्षों तक कुत्ता का रहकर 5 वर्षों तक व्याघ्र की योनि में रहते हैं। और फिर काल क्रमश में पापों का क्षय होने पर मनुष्य योनि में जन्म करते हैं। जो मनुष्य खली मिश्रित अन्न का अपहरण करते हैं वो भयंकर चूहा होते हैं। उसका रंग नेवला जैसा पूरा होते हैं और वो पापात्मा प्रतिदिन मनुष्य को डसता रहता है। हाँ, घी की चोरी करने वाला दुर्बुद्धि मानव कौवा और बगुला होते हैं। और नमक चुराने से चिरी का नाम का पंछी होना पड़ती है। जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई धरोहर का हड़प लेते हैं वो मृत्यु के बाद मछली की योनि में जन्म लेते हैं। उसे पश्चात मृत्यु होने पर फिर मनुष्य होते हैं। मानव योनि में उसी भी आयु बहुत ही थोड़ी होती है। ब्राह्मणों हो, हाँ, मनुष्य पाप करके तर्क योनि में जाते हैं और जहाँ उसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मनुष्य पाप करके व्रतों द्वारा उसका प्रायश्चित करते हैं वो सुख और दुख दोनों से युक्त होते। लोभ मोह युक्त पापचारी मनुष्य निश्चय ही मलेच्छा योनि में जन्म लेते हैं। और जो लोग जन्म से ही पाप का परित्याग करके जो निरोग रूपवान और धनी होते हैं, स्त्रियां भी उस पर बताए अनुसार कर्म करने से पाप की भागिनी होती है और पापियों में पड़े हुए पूर्वतः पापियों का ही पत्नी बनती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे द्विजवर, चोरी के है प्राय सभी दोष बताए गए, ये कुछ भी कहा गया है कि बहुत संक्षिप्त में है। फिर भी कथा वार्ता के अवसर आने पर तुम लोग इसी विषय को विस्तार पूर्वक सुन सकते हो भनेर यहाँ ऋषि मुनिलाई बताउनुहुन्छ। हो पूर्व काल में देवर्षि के सभा में उनके प्रश्न अनुसार ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा था वो सब मैंने तुम लोगों को बता लिया। ये सब बात सुनकर तुम धर्म के अनुष्ठान में मन लगाओ भनेर यहाँ व्यासजीले ऋषि मुनिहरूलाई बताउनु भयो। अब मुनिहरू फेरि सोध्दछन्, हे ब्राह्मण, आपने अधर्म की गति का निरूपण किया। अब हम धर्म की गति सुनना चाहते हैं। किस कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य की सद्गति होती है भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रश्न सोध्नुभयो। अब के गर्यो भने हाम्रो सद्गति हुन्छ त भन्दा यहाँ ब्रह्मा के अरे व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणों, जो मोहवश लोभ छोडेर अधर्म का अनुष्ठान कर लेने पर उसके लिए पुनः सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है तो वो एकाग्र रखता है तो वो पाप का सेवन नहीं करता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जसले गल्ती गरेर पश्चाताप गरेर हे भगवान मैले यो काम गरेँ मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर क्षमा यदि माग्छ भने ऊ पापको भागी हुँदैन भनेर यहाँ जो मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करते हैं वो त्यो उसका शरीर उसी अधर्म से दूर होते हैं होते जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। यदि धर्मवादी ब्राह्मण के सामने अपना पाप कह दिया जाए तो उस पाप जनित अपराध से शीघ्र मुक्ति हो जाए। हेर्नुहोस् है, ठुल्ठुलो विद्वान गुरुजनको अगाडि गएर तपाईले गरेको जुन पाप छ नि, जुन गलत काम गर्नुभएको छ त्यो गुरुहरूलाई त्यो कुरा बताइदिनु भयो भने तपाईको स्वतः पाप मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो काहीँ तपाईले ठुलो गल्ती गरे भने गुरुको अगाडि गएर नडराइकिन त्यो भनिदिनु, हे गुरु मैले यस्तो यस्तो गल्ती गरेँ भनेर उहाँलाई सुनाउनु भयो भने त्यो त्यतिखेरै पाप नष्ट हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भए। अब मनुष्य जैसे आपने अधर्म की बात बारंबार प्रकट करता है वैसे वो एकाग्र चित्त होकर अधर्म को छोड़ जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जैसे साँपने केचुला भनेको या चाहिँ हिन्दीमा केचुला भन्छ, अब नेपालीमा काँचुली भन्छ है, काँचुली छोड़ता है। उसी प्रकार वो पहले अनुभव किए हुए पापों का त्याग करता है। एकाग्र चित्त होकर ब्राह्मणों को नाना प्रकार को दान दे। जो मनुष्य ध्यान लगाते हैं वो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ब्राह्मणों, अब मैं दान का फल बताता हूँ, सुनो। सब दान में अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है। हेर्नुहोस् है, अन्नदान सबसे श्रेष्ठ हो है सबभन्दा भनेर यहाँ बताउनु भयो। श्रेष्ठ बतलाया गया है
धर्म की इच्छा रखने वाला मनुष्य चाहे चाहे कि वो सरलता पूर्वक सब प्रकार के अन्नों को दान करे। अन्न ही मनुष्य का जीव है, उसी जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। अन्न ही संपूर्ण लोक का प्रतिष्ठित, अतः अन्न के श्रेष्ठ बताए जाते हैं। देवता ऋषि ही पितर मनुष्य अन्न की प्रशंसा करते हैं, और क्योंकि अन्नदान से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। हाँ, स्वाध्यायशील ब्राह्मणों के लिए न्याय उपार्जित उत्तम अन्न का प्रसन्न चित्ता से प्रसन्न दान करना चाहिए। जिसे प्रसन्न चित्ता से दिए हुए अन्न का 10 ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं, कभी वो पशु पक्षी आदि का योनि में नहीं पड़ता। सदा पापों में संलग्न रहने वाला मनुष्य भी यदि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दे तो वो अधर्म से मुक्ति हो जाते हैं। वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण भिक्षा से अन्न ले आकर यदि किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मण को दान करे दे तो वो संसार में सुख और समृद्धि का भागी होते हैं। वो जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को हानि न पहुँचाकर नियंता प्रजा का पालन करते हैं, अन्न का उपार्जन करते हैं और उसे एकाग्रचित्त होकर श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान देते हैं, वो धर्मात्मा और उसी पुण्य के जल से अपने पाप पुंग को धो डालते हैं और अपने द्वारा उपार्जित खेती के अन्न से छठा भाग राजा को देने के बाद जो शेष भाग बच जाते हैं, वो अन्न यदि वैश्य ब्राह्मण को दान करे तो वो पापों से मुक्ति हो जाती है। जो शूद्र प्राणियों के संयम में डालकर जो नाना प्रकार की कठिनाइयों को सहकार भी अपने द्वारा उपार्जित शुद्ध अन्न को ब्राह्मणों को नियमित दान करते हैं तो वो पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेद वेत्ता ब्राह्मणों को हर्षपूर्वक न्याय उपार्जित अन्न का दान करते हैं, उसी पाप छूट जाते हैं। संसार में अन्न बलि की वृद्धि करने वाला तथा उनका दान करने से मनुष्य बलवान बनाते हैं। सत्य पुरुष के मार्ग पर चलने वाला सब पाप दूर हो जाते हैं। दान वेता पुरुष को जो मार्ग बताया गया उसी जिस पर इसी पुरुष चलते वही अन्नदाताओं को भी मार्ग है। उन्हें सनातन धर्म ही मनुष्य का सभी अवस्था में नियम उपार्जित अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न सर्वोत्तम गति है। अन्न दान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होती है। ये लोका में उसी समस्त कामना का पूर्ण होती है और मृत्यु के बाद भी वो सुख का भागी होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार पुण्यवान मनुष्य पापों से मुक्ति होते हैं। अतः अन्य रहित अन्न का दान नहीं करना चाहिए। अर्कालाई चोरेर ल्याएको अन्न दान गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ बताउनु। जो गृहस्थ सदा प्राण अग्निहोत्र पूर्वक अन्न भोजन भनेको हामीले पञ्चबलि दिएर अन्न ग्रहण गर्नुपर्दछ। 5वटा चिजलाई खुवाउनु पर्दछ, नभए प्राण अग्निहोत्र पूर्वक अन्न भोजन करता है वो अन्न आदि से प्रत्येक दिन को सफल बनते हैं। जो मनुष्य वेद नियम धर्म और इतिहास को ज्ञाता 100 विद्वान को प्रतिदिन भोजन कराते हैं वही घोर नरक में नहीं पड़ते भनेर यहाँ बताउनु भयो। और संसार बंधन से भी वो नहीं बाँधते, अपितु संपूर्ण कामनाओं को से तृप्त हो मृत्यु के बाद सुख का भागी होते। इसी प्रकार पुण्य कर्म से युक्त मनुष्य को निश्चित होकर आनंद का भागी होते हैं। उसके रूप में कृति और धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों, इसी प्रकार मैंने तुम्हें अन्नदान का महान फल बताया। ये सभी धर्मों का और दान का मूल है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 89 अध्याय में धर्म की महिमा एवं अधर्म की गति का निरूपण तथा अन्नदान का महिमा भनेर यहाँ पुरा भयो। अब भोलिको प्रसङ्गमा अब भोलि श्रद्धा कल्प का वर्णन भनेर भोलि श्राद्धे जो हामी पितृको श्राद्धे गर्छौँ न त्यसको कल्पका वर्णन भनेर भोलिको प्रसङ्गबाट अब श्रद्धा कल्पको बडो दिव्य महिमा छ। नमो भगवती वासुदेवाय नमः।